कोई चांदनी सी होती है, आपके साथ ये दुनिया कुछ नई सी होती है। गले में उनके अजीब सी बरकत है, वो बोलते हैं तो एक रोशनी सी होती है। अक्सर जब मैं इस मंच पे आता हूँ तो मुझे वो दिन याद आते हैं जब प्रेरक सर इस मंच पर पढ़ाया करते थे और मैं पिलर के ठीक पीछे बैठकर ऐसे ता करते हुए पोस्चर में उनसे पढ़ा करता था। और जब वो कोई सवाल पूछते थे तो मैं रबर नीचे गिरा के टेबल के नीचे घुस जाया करता था 5-6 मिनट के लिए, और तभी बाहर निकलता था जब उसका सवाल वो मंच पर सॉल्व हो चुका होता था। 45 डिग्री टेम्परेचर में आप यहाँ चौथे फ्लोर पर बैठे हुए, दो ही परिस्थिति में बच्चा यहाँ बैठ सकता है। पहला, या तो उसको बोल दिया जाए कि आप 4-8 घंटे पढ़ लो तो आपको अपने प्रेमी से मिलवा दिया जाएगा, तो पढ़ेगा। भारतीय बच्चा है वो पढ़ेगा। अरे थोड़ा इधर हो जा। प्रेरक सर का कोई जादू है जो काला जादू जानते हैं, जो उन्होंने रूपा मैम से सीखा है। क्या पढ़ रहा है ये तो? ये प्रेरक सर की सरपरस्ती में ऐसा हो सकता है कि 45 डिग्री टेम्परेचर में वो आपको पुचकारने को शोषण में बदल दें। 8 घंटे बाद आपको लगे कि यार सबने पुचकार के तो ज्यादा ही पढ़ा दिया, लेकिन ये जादू है प्रेरक सर का, ये करिश्मा है प्रेरक सर का। और ये हम सबके पुण्य के क्षण है कि वो जब मंच पर बोलते हैं और हम उनको सुनते हैं। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, मैं उनकी कोई बात टाल नहीं सकता, तो उन्होंने बोला बच्चों से कोई बात करनी है। तो मैं मन ही मन सोच रहा था जब कार ड्राइव करते हुए आ रहा था कि मैं उन बच्चों से क्या बात करूँगा जो कई बातें कईयों से कई तरीके से कर चुके हैं। उनसे क्या बात करूँगा, क्योंकि प्रेरक सर ने उनसे हर तरह की, सब तरह की, और गंभीर और अति गंभीर और भीषण और भयंकर और करिश्माई सारी बातें करके वो तो एक बच्चे को उन्होंने आँख का गोला बना के रखा हुआ है। पर फिर मैंने सोचा नहीं, उनको सच में कुछ 2-3 चीज़ें बताई जा सकती है जो उनको बतानी चाहिए, जिन पर अपन आज बात करेंगे। पहली और महत्वपूर्ण बात, इकोनॉमिक्स टाइम की रिसर्च है जो बोलती है कि अगर आप 500 सक्सेसफुल स्टोरीज को उठाओ और उसमें अगर आप स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को लाओ, जिसमें सचिन तेंदुलकर हो, मारिया शारापोवा हो, पेले हो, रोनाल्डो हो, मेसी हो, या आप स्पिरिचुअल जीनियस को उठाओ जिसमें गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, आचार्य रजनीश ओशो हो, स्वामी विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, या आप इंडस्ट्रियलिस्ट को उठाओ जिसमें स्टीव जॉब्स हो, बिल गेट्स हो, कार्लोस स्लिम हो, या आप कैसी 500 पर्सनालिटी को उठाकर उन पर रिसर्च करो तो पता लगा कि उनमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं। और उन कॉमन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और चेक करेंगे कि इस चौथे माले पर सिल्वर मॉल में बैठकर क्या वो 3-4 चीज़ें हम अपनी आत्मा में उतार सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है इस मंच से मैंने कम से कम 100 लोगों को सुना होगा ऐसे ही मंच से, और ऐसे ही वहाँ पीछे बैठकर, और मुझे पता होता है जब यहाँ से कोई व्यक्ति कचरा बात कर रहा होता है तो आप इस वाले पोस्टर पर बैठे हुए होते हो और आप बोल रहे होते बाय वर्ड तो अकेला मत मिल जाना। तो शूटिंग कर ले, गुजर मत जाना। ये आपने शोषण अपने स्कूल में कई बार झेला होगा। तो यहाँ से हर व्यक्ति आप पर कभी टमाटर और कभी प्याज और कभी क्या क्या फेंक रहा होता है, और आप बाजू वाले को ऐसे बोलते यार इसको बोल यार। लेकिन आपको अपनी अंतरात्मा और अंतर चेतना से कभी उसको बोल नहीं पाते। जब पहली बार आपको प्रेरक सर मिले होंगे तो आप पहली बार में मोहब्बत में उतर गए उनके साथ, यार ये अजीब टीचर है, पागल टीचर है, तो वही बात करता है जो हमारी दिल की बात है। क्योंकि आप सोचते हो इस उम्र में कि हम लव मैरिज करेंगे, वो करके छोड़ चुके हैं। स्टेटमेंट को टुकड़ों में मत लेना, करके छोड़ चुके हैं, पूरा लेना। मौजूद एक स्पीच में उन्होंने कहा था, मेरे पास 2-3 मिनट है क्या, मैं ऑफ बीट जा रहा हूँ थोड़ा सा ना। रूपा मैम ने एक स्पीच में कहा था कि प्रेरक सर पे उनकी पहली निगाह कॉलेज में तब पड़ी जब प्रेरक सर सब दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे और एक भिखारी यहाँ, कोई भी उस भिखारी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, और प्रेरक सर वो पहले व्यक्ति थे जो उस भिखारी को खाना खिला कर आए, और खाना खिलाने के बाद उन्होंने खाना खाया, और ये देखकर रूपा मैम की नज़र उन पर गई है। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, उनके सामने बोल रहा हूँ ये बात, मुझे मोहब्बत इसलिए बोल भी रहा हूँ। जब पहली बार मैंने सुना तो रूपा मैम तो बहुत भोली और मासूम है, तो मैं समझ गया कि रूपा मैम इस ट्रैप में फंस गई होंगी। लेकिन मैंने उनको बाजू में ले जाके पूछा, मैंने कहा कि भिखारी खुद ने भिजवाया था क्या?
में शक है कि भिजवाया हो तो बड़ी बात है। 500 सक्सेसफुल स्टोरीज को उठाया गया, कुछ चीजें कॉमन पाई गई। पहली चीज जो कॉमन पाई गई वो थी एंथुसियाज्म। नथिंग ग्रेट इज अचीव्ड विदाउट एंथुसियाज्म। अगर जीवन में कुछ बड़ा पाना है तो पहली चीज जो आपको छोड़नी होगी वो है आलस। आलस से फलम मृत्यु नाम। मेरे पिता मुझे अक्सर कहा करते थे, जब मैं 8 बजे उठा करता था, वो सीधे मुझे खड़ा करते थे और बोलते थे एक ही लाइन बोलूंगा। मैंने कहा बोलो क्या है? मुझे पता था डांटेंगे बुरी तरीके से। तो बोलते थे आलस से फलम मृत्यु नाम। मैं मम्मी की तरफ देखता था, बोलता था क्या बोले? आज मेरी उम्र 27 है, 27 में हो चुका। 23 मई के दिन मैं 27 साल का हुआ तो मैंने रियलाइज किया कि मेरे पिता ने सही बात कही थी। आलस मृत्यु का पर्याय है। आलस मृत्यु का ही पर्याय है। अगर आप आलस हो, अगर आप आलस करते हो, स्पिरिचुअलिटी तो यहाँ तक बोलती है, अगर कभी मौका मिला तो मैं स्पिरिचुअलिटी के फॉर्म में आऊँगा इस क्लास में, कभी मौका मिला तो। स्पिरिचुअलिटी यहाँ तक बोलती है कि जो लोग बेड पर सोते हैं और ज़्यादा सोते हैं और निद्रा में संलग्न रहते हैं, वो अगले जन्म में पिग बनते हैं। और आप इसको ओ मत लो। मैंने इसलिए नहीं बोला कि आप डर जाओ और भयभीत हो जाओ और इसके कारण आप सुबह उठ जाओ। आपका विल पावर, मैंने देखा इस उम्र के साथ दो बड़ी प्रॉब्लम है। एक उसका विल पावर बहुत कमजोर है और दूसरा वो रिलेशनशिप बेस्ड प्रॉब्लम से इतना संघर्ष कर रहा है कि समझ ही नहीं पा रहा। कोई देख के उसको मुस्कुरा गया तो उसके 15 दिन गायब। वो सोचा ये होगा, वो होगा, वो होगा, उसी मीटिंग में पड़ गया। पहली चीज जो कमी है आपके अंदर, मैंने ऑब्जर्व किया, आप मुझे क्षमा कर देना अगर आपके अंदर ना हो तो, पहला विल पावर कमजोर है। आप 5 बजे का अलार्म करते हो, फिर 5:05 का अलार्म करते हो, फिर 5 बजे बढ़िया बात है। 5:15 का अलार्म करते हो और 5 तीनों अलार्म को आप बंद करके और थप्पड़ मार के सही बात है। पहली चीज आपको अपने विल पावर पर काम करना होगा, क्योंकि मेरी बात समझो, अगर प्रेरक त्रिवेदी आपको इस मंच पर नजर आते हैं और उनके हर एक स्टेटमेंट पर अगर ताली बजती है और आपको लगता है वो जीवन में सफल हुए हैं, आपको सफलता आज नजर आ रही है, उसके पीछे कितनी स्लीपलेस नाइट्स हैं, कितने संघर्ष हैं, कितनी मेहनत है, कितना श्रम है, कितनी दक्षता है, कितना पसीना है, कितना रक्त बहाया गया है उस कौम में, उस मेहनत में, वो आपको नजर नहीं आता, बिल्कुल नजर नहीं आता। न हम सफर से निकलेगा, न हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और समझो इस बात को। जब सक्सेसफुल स्टोरीज को उठाया गया तो पहली चीज पाई गई एंथुसियाज्म। वो सब हाई एनर्जी वाले लोग थे। वो लोग वो नहीं थे जो स्पाइनल कॉर्ड टेढ़ी कर कहीं बैठा करते थे। वो लोग वो नहीं थे जो टीचर के सामने ऐसे मुंह फाड़ते हैं यौन लेते हुए कि जैसे सुरसा अपना मुंह फाड़ रही है। वो ऐसे बच्चे भी नहीं थे जो दूसरों की ईर्ष्या, जलन, उत्पीड़न और एक दूसरे की शिकायत और परेशानी और जेलस और एगनी और ईगो में उलझे हुए रहते थे। वो लोग थे जिनके अंदर हाई एनर्जी थी। और जब हाई एनर्जी की बात होती है तो मुझे वो बच्चे याद आते हैं, छोटे छोटे, जिनके अंदर खतरनाक एनर्जी होती है। मैं प्रेरक सर के घर जाता हूँ, उनकी बिटिया है अहाना, इतनी छोटी उम्र में बच्चा एनर्जेटिक ही होता है। वो दौड़ता भागता आता है और बोलता है पापा, और पापा बोलते हैं हाँ बोल, बोलते हैं डिश किया।